गाइडलाइन में भी बदलाव हुआ है, उसको लेकर राजनीति सरगर्म होती नजर आ रही है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा यूजीसी की जो गाइडलाइन आई है और जो मुक्तेश्वरानंद के साथ जो हुआ उसको देखते हुए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। बहुत निजी मामला उनका है, कौन किस कारण से इस्तीफा देता है, लेकिन इतना कहूँगा कि जो देश में लोकतंत्र है, जो संसद से कानून पारित हो जाता है वो जनता के हितों के लिए होता है। जब तक वो लागू न हो, लागू होने के बाद अगर उसमें कुछ खामियां होती हैं फिर उस पर पुनर्विचार किया जाता है। ये पहले कैसे कह दिया जाएगा इससे नुकसान होगा, ये तो गलत है। इसके मतलब नुकसान किया जा रहा था। यूजीसी जो अभी नया कानून लाया गया, देखिए भारत संविधान है, बड़े लोगों के बच्चों को, बड़े लोगों के बच्चों को भी बड़े लोग भी कि बड़े लोगों ने एक संविधान सभा में निर्णय लिया था कि भाई हम देश में सब लोग मिलके निचले पावदान पर रहने वाले लोगों को ऊपर लाएंगे। लेकिन कुछ भेदभाव होते थे और जो रिपोर्ट के अनुसार भेदभाव बढ़ गए थे, ओबीसी के ऊपर भी हो रहा था। तो रिपोर्ट देखो, कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर है। अगर कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि 10% अपर कास्ट को भी मिलना चाहिए, तो 10% अपर कास्ट को दिया, किसी ने विरोध नहीं किया। भाई महिलाओं को मिलना चाहिए, महिलाओं को दिया गया, आरक्षण दिया। तो अगर किसी की सोशल डिस्क्रिमिनेशन न हो, इसके लिए अगर एक्ट आए तो उसका स्वागत करना चाहिए, और कुछ हो तो उसमें बदलाव होगा बाद में। लेकिन ये बिना मतलब का नुकसान, इसके मतलब आप नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि यूजीसी का एक्ट लागू हो, और लागू होने के बाद अगर कहीं उसमें खामी आती है तो बाद में उसमें संशोधन होगा। लेकिन आप जहां एक तरफ कह रहे हैं कि ताकि जो अपलिफ्टमेंट है शेड्यूल कास्ट या इन सब का हो, उसके लिए ये इक्विटी लाया नहीं, इसमें देखिए रिपोर्ट दिया है कि जो भेदभाव था वो बढ़ा है, ओबीसी को ऊपर भी बढ़ा है। तो रिपोर्ट के आधार पर वो कानून लाया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन गए। तो इस देश में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये चारों जब एक साथ चलते हैं तब जाके इसका, तो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर है, कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक्ट आया है। अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, कह रहे हैं मुझे डीएम का बंदा बनाया, लखनऊ से फोन आया कि पंडित के साथ। नहीं, गलत बात है सब। अब अगर पढ़े लिखे आदमी जातिवाद की तरफ देखेंगे तो अन्य लोग क्या हैं, ये जातियों के ऊपर भेदभाव सदियों से होता रहा। अब लोगों को भेदभाव खत्म हो जाना चाहिए, संविधान इसीलिए हुआ। तो भेदभाव के आधार पर इनके अन्याय न हो, उसमें और न्याय न हो, इसके लिए दिया गया। और हमको लगता है न्याय होता रहा। इसके मतलब कोई बलात्कार रोकने के लिए कानून बना है, तो अगर लोग कहते हैं कि नहीं ये कानून गलत है, तो इसका मतलब लोग चाहते इस गलत कहते हैं कि नहीं इनके ऊपर ऐसा हो रहा, तो ये ठीक नहीं है। हम कहते हैं यूजीसी एक्ट को लागू होना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूँ। सर, बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने लेकिन इस्तीफा दिया है इन सबके बीच में। अरे वो उनका निजी मामला, ये सब लोग है, कुछ लोग आपस में, देखिए ये सब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। ये राजनीतिक फैसला है यूजीसी एक्ट। राजनीति हमेशा सभी लोगों को राजा बनाने की, सभी लोगों को सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि के लिए काम करती है। तो सम्मान बरकरार रहे इसलिए कानून लाया जा रहा है। कानून से देश चलता है और कानून से ही लोग डरते हैं, कानून से लोग सम्मान देते हैं। नहीं तो फिर पहले क्या था, अगर देश में संविधान लाने की क्या जरूरत पड़ा, आखिर अंग्रेजों मुगलों को भगाने की क्या जरूरत पड़ा। तो इसीलिए करके देश में चुने हुए जनप्रतिनिधि जो कानून बनाए उसका पालन हो। सवाल और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।